हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन फिजिक्स के अंदर 12th फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 विद्युत विभव के बारे में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी कड़ी में आज अपन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना कि किसी चालक की धारिता किसे कहते हैं ना, यानी विद्युत धारिता क्या होगी। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ आप, विद्युत धारिता। या अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई भी चालक है उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ना है अपन को। वैसे अगर बात करें कि धारिता, तो देखो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की जो क्षमता होती है उसे ही कहते हैं अपन धारिता ना। तो यानी कोई भी चीज़ धारण करने की, तो यहाँ पे धारिता क्या होगी बताओ। अपन बात करेंगे कोई भी चालक होगा वो क्या चीज़ धारण करेगा, आवेश। यहाँ पे बात करेंगे अपन चार्ज की। तो कोई चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसे ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं अपन, चालक की धारिता कहते हैं, है ना। तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे ही चालक की क्या कहते हैं अपन, धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये धारिता के बारे में बात हुई। इसको अगर लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ इसको। तो किसी कहोगे आप यहाँ पे चालक की धारिता, तो आप बोलोगे कि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, या फिर बोलते आप क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी अपना चालक होगा तो जो उसको आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे क्या कहेंगे अपन, चालक की धारिता कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अपन बताओ अगर बात करें अपन किसी चालक के लिए, भाई अपने पास कोई चालक है, ये इसके ऊपर मान लेते हुए एक समान रूप से वितरित है, आवेश Q है। तो इसके कारण जो अपन ने V का मान पढ़ा था, तो बताओ V बराबर अपन ने पढ़ा था क्या, KQ/R। भाई कोई भी चालक है, और चालक उसके कारण V बराबर पढ़ा था KQ/R पढ़ा था। तो यानी यहाँ से अपन को समझ में आया था कि जो ये विभवांतर है वो आवेश से क्या होता है बताओ, समानुपाती। यानी अगर आवेश का मान ज़्यादा होगा तो उसका विभव का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यानी किसी चालक को जितना अधिक अपन आवेश देते जाते हैं उतना ही उसके अंदर विभव के अंदर वृद्धि होती जाएगी, विभव का मान बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अगर ये बढ़ रहा है और समानुपाती होगा ना, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी चालक हो, है ना। तो अपन बात करें कि किसी चालक के लिए आवेश उसके विभव का क्या होता है जी, समानुपाती होता है। जो उसका विभव है उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब जो अपना Q है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है जी, V। Q समानुपाती होता है यहाँ पे V के। और यहाँ पे अगर इसको अपन समानुपाती चिन्ह अगर हटाते हैं तो यहाँ पे अपन एक लेते हैं नियतांक, और वो होता है अपना यहाँ पे C। ठीक है, और यहाँ पे C क्या है जी, यहाँ पे आप बोलोगे तो यहाँ C क्या है, जहाँ C है समानुपाती नियतांक। अपन एक कांस्टेंट लेते हैं ना, जो समानुपाती नियतांक है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं बताओ, इसको धारिता कहते हैं जी। और इसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता भी कहते हैं। जो ये नियतांक आ रहा है इसे चालक की धारिता भी अपन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ से धारिता का मान निकालूँ तो C बराबर कितना आएगा, तो V को बटे पे देंगे तो C बराबर होगा जी Q/V। तो ये हो गया, कोई भी चालक हो उसकी धारिता का मान क्या होगा, Q/V। क्या होगा, Q/V आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो यानी कि उसका आवेश और उसका विभव कितना है, उसके अनुपात के बराबर होती है चालक की धारिता। ठीक है स्टूडेंट। और अगर बताओ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे V का मान अगर 1 वोल्ट ले लूँ, V का मान कितना ले लूँ यहाँ पे मैं 1 वोल्ट। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि V बराबर अगर ले रहा हूँ मैं 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट लेंगे तो बताओ C बराबर क्या, बताओ Q/1। इसका मतलब C बराबर Q ही आ जाएगा क्या, बताओ C बराबर कितना आ जाएगा, Q ही आ जाएगा, आवेश ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुई स्टूडेंट बात कि अगर किसी चालक के अंदर 1 वोल्ट विभव की अगर वृद्धि करते हैं अपन, यानी चालक के विभवांतर में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं तो उसका जो आवेश है वह धारिता के बराबर ही होता है। उसकी जो धारिता है ना वो आवेश की क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अगर अपन लैंग्वेज रूप में लिखना चाहें इसको, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं, तो चालक का जो आवेश है, चालक का आवेश ही धारिता होता है, या फिर चालक का आवेश चालक की धारिता के बराबर होता है, चालक की धारिता के बराबर होता है। ठीक है सर। तो ऐसे इसको ओपन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो पूछा जाता है भाई चालक की धारिता क्या होती है, तो अगर अपन ऐसे बोल सकते हैं या तो कि किसी चालक द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं अपन, चालक की धारिता कहते हैं। और अपन ये मालूम पड़ा कि कोई भी चालक हो उसके लिए जो आवेश होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी क्या आ जाएगा अपने पास, Q समानुपाती V आ जाएगा। और यहाँ पे समानुपाती नेता हटा तो क्या आता है अपने पास, C आता है। और इसी समानुपाती नेताओं क्या बोलते हैं अपन, चालक की धारिता कहते हैं। तो यानी यहाँ पे C का मान कितना आएगा, Q/V आएगा स्टूडेंट, है ना। तो ये किसी भी चालक के लिए धारिता का फॉर्मूला होगा आवेश बटा विभव। अब अपन ने बात की कि अगर मैं V का मान 1 वोल्ट लेता हूँ, इसका मतलब किसी चालक का विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि करते हैं तो जो आवेश है वही क्या होगा, चालक की धारिता कहलाएगी, यानी चालक की धारिता के बराबर मान आएगा स्टूडेंट। ठीक है। अब अगर बात करें इसका मात्रक क्या होगा, बताओ स्टूडेंट, मात्रक की बात कर लें, इसका मात्रक कितना आएगा। तो मात्रक की बात करते हैं अपन, अपने पास यहाँ पे मान आया कि C बराबर क्या होता है, बताओ Q/V होता है ना। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो ये यहाँ पे अपने पास आवेश है, तो अपन जानते हैं कि आवेश का मात्रक तो क्या होता है, बताओ आवेश का मात्रक होता है कूलम, और इसका भी क्या होता है, तो वोल्ट तो होता है। यानी इसका मतलब इसका जो मात्रक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कूलम पर वोल्ट, ये बोल सकते हैं इसका मात्रक क्या बोल सकते हैं, तो कूलम पर वोल्ट। तो ऐसा ही पद्धति के अंदर अपन इसका मात्रक बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं। और इसका जो अन्य मात्रक लेते हैं अपन यहाँ पे, या फिर लेते हैं अपन फेरड, क्या मात्रा यूज करते हैं अपन, फेरड, और इसको अपन क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ये फेरड होता है, फेराडे नहीं। फेरड तो किसका मात्रक था, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक था ना, कि एक फेराडे बराबर कितना था, 6500 कूलम था। पर यहाँ पे ये फेरड है, तो इसी को बोलते हैं अपन ना, नया नाम फेरड बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, ये मात्रक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें अपन विमा, कि इसकी विमा क्या होगी जी, तो अगर विमा की बात करें तो बताओ आवेश की तो विमा आपको पता होगा ना, इसकी विमा तो क्या होती है, बताओ 80 होती है ना आवेश की। तो यानी कि इसकी तो आवेश की विमा होगी वो तो क्या होगी, बताओ 80 होगी, यानी कि A1 और T1 होगी। और बटे यहाँ पे अगर विभव की विमा लिखनी है, अगर याद नहीं है तो अपन जानते हैं ना, बताओ कि विभव बराबर तो क्या होता है स्टूडेंट, विभव बराबर तो क्या होता है, अपन ने बात की ना एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य, तो इसका मान तो यही होता है, कार्य बटा आवेश होता है विभव का मान। तो अगर मैं कार्य की विमा लिखना चाहूँ यहाँ पे V के बराबर, तो अपन जानते हैं कि कार्य की विमा होती है M1L2T-2 होती है। और ये बट्टे में आवेश है तो कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो इनटू में मल्टीप्लाई में एक बार और लिख दो यहाँ पे ऊपर, आवेश की विमा वही होती है A1T1। आवेश की विमा कितनी होती है, A1T1 ही होती है ना। तो अब अगर इसको अपन सोल्व कर लिखे हैं
m ऊपर जाएगा तो बताओ m की विमा आ जाएगी अपने पास, ऊपर पावर आ जाएगी -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर भी -2 आ जाएगी, और ये ऊपर बताओ पावर 2 है और ये -y ऊपर जाएगी तो t की पावर कितनी जाएगी बताओ 4 हो जाएगी, और ये a1 यानी क्या हो जाएगा a2 हो जाएगी। तो ये इसकी क्या आ जाएगी अपने पास फाइनल विमा आ जाएगी। तो यानी कि जो चालक की धारिता होती है इसकी विमा क्या होती है m-1 l-2 t की पावर 4 और a2, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी विमा भी होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये बीमा की बात हो गई। अब इसका मात्रा अपने पास फेराडे आ गया। अब ये भी पूछ लेता है कि भाई एक फेराडे की आप परिभाषा दो, सॉरी फेराडे नहीं फेरड, सॉरी, तो एक फेरड की परिभाषा क्या होगी। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कि C बराबर क्या बताओ Q/V होता है। अगर मैं यहाँ पे अपना आवेश भी ले लेता हूँ, मैं 1 कूलाम आवेश का मान ले लिया मैंने, 1 कूलाम ले लिया, और जो विभव में वृद्धि हो रही है वो लेता हूँ मैं कितना 1 वोल्ट ले लूँ, क्या ले लूँ बताओ 1 वोल्ट। तो बताओ 1/1 मतलब क्या जाएगा 1 फेरड, इसका मात्रा फेरड होता है ना, तो यानी 1 फेरड आ जाएगा। तो कब आएगा बताओ ये, जब आवेश कितना रहे 1 कूलाम और उसके विभव में जो परिवर्तन है यानी विभव में वृद्धि है वो भी कितनी रहे 1 वोल्ट, तो वो जो उसकी धारिता आएगी वो किसके बराबर होगी 1 फेरड के बराबर होगी। तो अपन अगर बात करें यहाँ पे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। उसके विभव में 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 फेरड होती है। उसकी धारिता कितनी होती है 1 फेरड होती है जी, ठीक है ना। 1 फेरड कब होगा, जब 1 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक को उसका विभव के अंदर भी कितना परिवर्तन हो 1 वोल्ट हो, तो उसकी धारिता है वही क्या कहलाएगी 1 फेरड के तुल्य होगी, बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी क्या हो गई चालक के अपने पास क्या हो गई इसकी 1 फेरड क्या हो गई परिभाषा हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक के लिए बात करें कि जब अगर उसकी धारिता कितनी होगी। इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट अपन विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। विलगित मतलब जानते हो आप, मतलब वो अकेला ही हो और कोई नहीं हो उसके आसपास। तो अगर विलगित गोलीय चालक है तो मान लेते हैं भाई अपना गोलाकार चालक है और इसकी जो त्रिज्या है मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, और इसके ऊपर जो आवेश है उसका परिमाण मान लेते हैं अपन कितना आवेश है Q आवेश है, ठीक है। तो अपने मान लिया कि माना चालक की त्रिज्या कितनी है, चालक की त्रिज्या कैपिटल R, और इस पर आवेश कितना है जी, आवेश मान लेते हैं अपन Q, इसके ऊपर आवेश कितना है जी Q है। तो अब बताओ अगर ये विलगित गोलीय चालक है तो अपन इस कारण पहले पढ़ चुके हैं, इसके कारण जो विभव का मान होता है विभव वो V बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे KQ/R ही तो होता है। कोई भी चालक गोला होता है उसके सरफेस से जो विभव का मान कितना होता है तो KQ/R ही होता है, तो ये V का मान हो गया। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ धारिता, तो अभी अपन पढ़ चुके हैं कि चालक की धारिता जो C होती है वो क्या होता है बताओ Q/V होता है, Q/V होता है। तो यहाँ पे अगर मैं V का मान रखता हूँ तो कितना आएगा Q अपॉन, और V का मान कितना आएगा यहाँ पे KQ, और ये R नीचे वाला कहाँ से जाएगा ऊपर से जाएगा। अब यहाँ से बताओ Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप जानते हो कि K का मान कितना होता है जी, अपन पढ़ चुके हैं पहले ही फर्स्ट सेट में K बराबर होता है जी 1/4πε0, 1/4πε0 उसी को तो बोलते हैं अपन K। तो ये बटे में है K का मान, तो ये यहाँ पर अगर मान अपन यहाँ पुट करते हैं तो C बराबर कितना जाएगा, ये बटे में है तो ये मान ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 4πε0 और R,
तो ये किसी विलगित चालक के लिए धारिता का मान आ जाता है फॉर्मूला कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अगर चालक वो विलगित अकेला ही है तो उसकी धारिता का मान कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अपने चालक के बारे में बात है, चालक की धारिता क्या होती है। अब अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे कि एक आता है संधारित्र आता है ना, संधारित्र के बारे में सिद्धांत और कैसे जोड़ते हैं उसको समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, वो डिटेल में पढ़ेंगे संधारित्र को। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल। ये काम स्टार्ट। ओके, बाय, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछले वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। और अपना पिछला प्रश्न था कि ध्रुवीय एवं अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ में अंतर बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि इनमें पहला अंतर तो यही है कि जो ध्रुवीय अणु हैं इनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और जो अध्रुवीय अणु है इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है ना। एक अंतर तो यही होता है, और एक अंतर होता है इनका जो ध्रुवीय अणु है, अपने ध्रुवीय अणु है इनका जो केंद्र धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, अलग अलग है ना। प्लस थोड़ा अलग रहता है, माइनस का अलग, दोनों केंद्र अलग अलग होता है। और अध्रुवीय अणु के अंदर दोनों केंद्र क्या रहते हैं, संपाती रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं आप कमेंट के ऊपर। देखो कमेंट किया था ऋतिक शर्मा ने आंसर दिया था कि ध्रुवीय पदार्थ धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते, और अध्रुवीय में संपाती होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन आज की वीडियो क्वेश्चन पर। और आज का प्रश्न है अपना, दिख रहा है आपको की स्क्रीन के ऊपर। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना आप, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।